नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। आज की कहानी सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि हम अक्सर टीवी न्यूज और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जब किसी लड़की के साथ रेप होता तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। सब चिल्लाते हैं, अभी के अभी दोषी को फांसी दो, इंसाफ होना चाहिए और वैसा होना भी चाहिए। लेकिन एक बड़ी पेनफुल सच्चाई है जो शायद ही कोई मानता है, लड़कों का भी रेप होता है और सबसे बड़ी बात, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। सोसाइटी उन्हें या तो मजाक बना देती है या फिर बोल देती है कि अरे तुझे तो मजे मिल गए होंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस लड़के के मन पर क्या गुजरती होगी? वो अपनी बीवी, अपने घर वालों को कल को कैसे फेस करेगा? उसकी मेंटल हेल्थ, उसका फ्यूचर और उसका कॉन्फिडेंस सब बर्बाद हो जाता है। आज की स्टोरी एक ऐसे ही लड़के की है, दिल्ली के एक डिलीवरी बॉय की कहानी, जिसका नाम बदल दिया गया है प्राइवेसी के लिए। लेकिन हम लोग अज्यूम करके चलते हैं सौरभ के साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। 17 अगस्त 2023 सौरभ एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर का लड़का। पापा की डेथ हो चुकी थी, माँ और एक छोटी बहन घर पर थी जो अभी पढ़ रही थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी इस एक लड़के के कंधों पर थी। दिन में कॉलेज जाता था, रात को 5 बजे से लेकर 12 बजे तक फूड डिलीवरी करता था। उसका सपना था कि बहन की पढ़ाई पूरी हो, माँ खुश रहे, घर संभाल ले। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत भारी थी। उस दिन भी सौरभ ने कॉलेज के बाद डिलीवरी शुरू की। रात के 12 बज गए, लेकिन ज्यादा ऑर्डर नहीं मिले। उसका मन उदास था, कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा, ये सोचकर डिप्रेशन और एंजाइटी में रहता था। तभी एक ऑर्डर आया, एक छोटी सी बर्गर की डिलीवरी 10 किलोमीटर दूर। नाम था ईशा। सौरभ सोचता है 12 बजे रात को कोई एक छोटा बर्गर क्यों ऑर्डर करेगा, और वो भी इतनी दूर से। लेकिन पैसा जरूरी था तो ऑर्डर उठा लिया। जब एड्रेस पर पहुंचा, एक बड़ा सा बंगलो था। बाहर से एक लड़की आई, उसने बर्गर लिया और कहा थोड़ा वेट करो, मैं कैश लेकर आती हूँ, चाहे तो अंदर आ जाओ। पहले सौरभ ने मना कर दिया, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। लेकिन लड़की ने इंसिस्ट किया, आप अंदर आइए, बाहर अंधेरा है। अंदर जाकर सौरभ ने देखा एक पार्टी चल रही थी। सिर्फ लड़कियां थी वहां पर। म्यूजिक लाउड था, सबने ड्रिंक कर रखा था। सौरभ ने सोचा बस पैसा लूंगा और चला जाऊंगा। लड़की वापस आई। उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी चेंज थी, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। पहले प्यार से बोला, आप हमारे साथ पार्टी कीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। सौरभ ने मना कर दिया, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, प्लीज मुझे मेरा पेमेंट दीजिए, मैं निकलता हूँ। फिर लड़की ने धमकाया, समझ नहीं आता, अगर मेरी बात नहीं मानी तो पुलिस को कॉल करके बोल दूंगी कि तुमने मुझे हैरेस किया है, रेप केस में फंसवा दूंगी। सौरभ घबरा गया, उसने डर के मारे हाँ बोल दिया। लड़की ने ड्रिंक ऑफर किया, सौरभ ने मना किया। लेकिन एक और लड़की आई और जबरदस्ती उसके मुंह पर ग्लास लगा दिया, उससे ड्रिंक पिलवाई गई। फिर उसे धमकाया गया, बेडरूम जाओ वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और वही हुआ जो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। रूम के अंदर पहले ईशा गई, फिर एक एक करके और लड़कियां आई। टोटल 5 लड़कियों ने उस लड़के का रेप किया। ये सुनने में शायद अजीब लगे, कुछ लोग तो मजाक भी बना देंगे, लेकिन सच ये है कि रेप सेंटरलेस है। चाहे लड़का हो या लड़की, जबरदस्ती कभी नॉर्मल नहीं होती। 2 से 3 घंटे तक उसके साथ जबरदस्ती की गई। लड़कियां नशे में थी, कोई चिल्लाकर चढ़ जाती, कोई जबरदस्ती करती, और सौरभ एक हेल्पलेस लड़का जो डर के मारे चुप था। सुबह 4 बजे तक उसकी इज्जत, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मन सब कुछ टूट गया था। और फिर उन्होंने बोला अब निकल जाओ। बारिश हो रही थी, सौरभ के कंधे पर डिलीवरी बैग था, आंखों में आंसू थे। बाइक चलाकर घर गया। माँ ने पूछा इतनी देर कहाँ थे? दोस्त के घर गए थे क्या? और सौरभ ने झूठ बोल दिया, हाँ माँ, दोस्त के घर था। वो चुप रहा क्योंकि उसे पता था अगर सोसाइटी को बताया तो सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। अरे तुझे तो मजे मिल गए होंगे, लड़कियां खुद तेरे पास आई थी, लकी है तू। लेकिन असलियत में उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। लगभग 1 साल तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दोस्त जो जर्नलिस्ट था उसके साथ अपनी कहानी शेयर की। उस जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा जो वेबसाइट पर पब्लिश हुआ, और वहीं से ये कहानी सामने आई। सौरभ ने अपना नाम, अपने घर का नाम, उन लड़कियों का नाम कुछ भी रिवील नहीं करना चाहा, क्योंकि अब भी उसे सोसाइटी का डर है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या लड़के के रेप के लिए
इंडिया में कोई कानून है? क्या लड़कियां अगर ऐसा क्राइम करे तो उन्हें सजा मिलती है? क्या सिर्फ इसीलिए कि लड़का है उसका दर्द कम हो जाता है? जवाब है नहीं। इंडिया का रेप लॉ IPC 375 सिर्फ वुमेन विक्टिम्स को रिकॉग्नाइज करता है। मेल रेप विक्टिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। बस IPC 377 अननेचुरल ऑफेंसेस के अंडर केस बन सकता है, जो कि काफी लिमिटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये कहानी उन सब लड़कों की है जो सोसाइटी के डर से चुप रहते हैं। रेप सिर्फ एक जेंडर का इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है और इंसाफ हर विक्टिम को मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में मेल रेप लॉ बनना चाहिए? क्या लड़कों की आवाज को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी लड़कियों को मिलती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए पतंगड़।